भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाएं गोचारण लीला में आ गए। अब इनके आदर को स्वीकार करना है, बड़ी सुंदर ये सीखने की चीज है। हम तो साथ में बड़े हैं, बलराम जी साथ हैं। बलराम जी कुछ बोलते तो बात दूसरी थी, पर बलराम जी बोले कैसे? ये वन भी सुनना चाहता है इन्हीं के मुख से, और ये भी कहना चाहते हैं अपने ही श्री मुख से। उनके प्रेम उपहार को स्वीकार करके मानो भगवान स्वयं वह प्रेम रस का पान कर रहे हैं, यह बतलाना चाह रहे हैं। पर संकोच होता है कि बड़े के सामने अपनी सेवा को कोई स्वीकार करके बता दे कि तुमने हमारी बड़ी सेवा की, फिर बड़े की सेवा तो की नहीं, तुम्हारी सेवा की, तब प्रकारांतर से बड़े का अपमान हो जाता है। ये व्यवहार की चीज है। भगवान तो सब सिखाते ही है ना। बलराम जी साथ हैं और वन की प्रत्येक वस्तु ने भगवान जी का स्वागत किया, सत्कार किया है, अपने अपने सारे उपकरण दे करके उनकी सेवा की है। उनकी सेवा से सुख मिला है, ये कह करके उनको सुखी करना चाहते हैं भगवान। लेकिन ये कह दें कि मुझको सुख मिला है तो बलराम जी उपेक्षित हो जाते हैं। ना तो उन्होंने बलराम को सुख दिया, ना बलराम ने सुख पाया। ऐसी भाषा बोलनी चाहिए कि जिससे सुनने वाले का तो अच्छी तरह से अंतःकरण तृप्त हो जाए, उसको सुधा मिल जाए और अपनी बात कह भी दी जाए, और बड़े को भी अच्छी लगे। भगवान वहां पर बोले क्या? अब वह वृक्षों का, भ्रमरों का सुयश गाने लगे। बोले कि दादा देखो ना, ये कैसे तुम्हारा स्वागत करने में लगे हैं और कैसे कैसे तुमको रिझा रहे हैं। श्री कृष्ण बोले कि देखो दादा, तुम तो यदि पुरुष हो और तुम सबसे बड़े देवता हो, देवताओं के शिरोमणि हो, यूं तो बड़े बड़े देवता आपके चरण कमलों की पूजा सब करते ही रहते हैं, परंतु ये देखो ना, ये वृक्ष किस प्रकार से आपकी पूजा में सब लगे हैं। और ये देखो, ये भ्रमर गुन करते हुए मानो आपका ये गुणगान कर रहे हैं। ये देखो ना, ये हरनियाँ जो हैं, ये कैसे ऊपर को मुंह करके और आंखों को तुम्हारी ओर लगाए ये तुम्हारा आनंद बढ़ा रही हैं, सब तुम्हारी तरफ प्रेम पूरित दृष्टि से देख रही हैं। और देखो ये मयूर कैसे नाच नाच करके तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं, तुम्हारी पूजा कर रहे हैं। और देखो भैया, ये कोयलें ये मधुर कोहो कोहो बोल करके ये कहती हैं कि बलराम जी आइए, आपका स्वागत है, हम क्या आपकी सेवा करें। धन्य हैं ये वनवासी प्राणी, धन्य इनकी भावना है। ये तो साधुओं का आचरण होता है ना, संतों का स्वभाव है वह कि घर पर जो आ जाए उस अतिथि को प्रिय से प्रिय वस्तु, प्रिय से प्रिय भाव से, आदर भाव से दे करके उसकी सेवा करें। संत लोगों का ये आचरण नहीं होता है कि वह अतिथियों की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पण कर देते हैं। भैया देखो, इस मयूरी ने, इन हरनियों ने, इन कोयलों ने यहाँ तो यही तो किया है। और देखो ये मयूर कैसे मत हो करके और अपनी अपनी पाँखों को फैला करके नाच रहे हैं। बार बार कहने लगे कि हरनियाँ जो हैं वे निरंतर तुम्हारी ओर स्नेह भरी दृष्टि से देखती रहें, ऐसी इनमें भूख जागृत हो गई।
और ये कोकिलें, ये तो मानो मधुपूरित कंठ से तुम घर पर आए हो, बस इसलिए तुम्हारा स्वागत कर रही हैं। तुम्हारी बड़ी कृपा है इन वनवासियों पर, इन वनवासी चर अचर प्राणियों पर। हुआ क्या था कि यहाँ जितने भी वन के उपकरण थे, ये निरंतर अपनी शोभा में रहते हैं। इनको ग्रहण करने वाले जो विषयी लोग हैं, उनको निरंतर ये सुख देते रहते हैं। ऐसा करके वे स्वयं सुख लेते रहते हैं। यह विलक्षणता क्या हुई आज कि सब के सब श्री कृष्ण की सेवा में लग गए। श्री कृष्ण के अंग सुगंध से जितनी वहाँ की पुष्प राशि थी, वे अपने अपने सुगंधों का गर्व छोड़ करके इनकी सुगंध सूंघने में मन लग गए। भ्रमर जो रहे थे, कोमल कोमल मधुर मधुर पुष्पों का रसपान कर रहे, ये वहाँ से उड़ उड़ करके इनके पीछे पीछे इनके चरणों के पास आकर के गुनगुनाने लगे। एक बड़ी सुंदर उत्प्रेक्षा है, आगे आवेगी। बात यह है, भगवान जब चले गए मथुरा, तो श्रीमती जी के बड़े विचित्र विचित्र भाव हैं। भाव समुद्र हैं वह, और उसमें अनंत अंत लहरें उठती रहती हैं। एक दो नहीं, उन्होंने सोचा कि मैं मरूंगी तो हूँ, नहीं तो नहीं, पर ये मेरी देह जो है, इसमें जो कुछ भी जीवन था वह था श्याम सुंदर का। जब श्याम सुंदर चले गए यहाँ से, तो देह से वह जीवन तो निकल गया, और देह जीवित तो है पर सड़ गई है, सड़ गल गई। सड़ी हुई गली हुई देह से निकलने लगी दुर्गंध पर, अतः मैं यहाँ करूं कि मैं और भी दूर पहुंच जाऊं, उनसे बहुत दूर, जिससे मेरी ये गंध जो है उस तक ना पहुँचे। वहाँ भ्रमरों की बात कही। पीछे भगवान जी ने बताया, अरे कुल गुनगुन करता था क्यों, मेरे पीछे वे थे प्रीतम, वे चले गए तैव दे ये सड़ी गली अब है प्रीतम। ये गंधवा इसलिए न यहाँ निश्चय कपूया होगा प्रीतम, मैं चलूं और भी दूर गंध न उसके पास पहुँचे प्रीतम। मैं नहीं मरूंगी कभी, सत्य ये है त्रिकाल फिर भी प्रीतम, ये तन तो सदा चलेगा ही काली उन लपटों में प्रीतम। फैलेगी धूमा राशि नभ में, मैं इतनी दूर चलूं प्रीतम, धुआं पा करके पंकित ना बने वे दृग सरोज द्रव से प्रीतम। ये भ्रमरों की गुंजार की बात है, जहाँ श्याम सुंदर चलते उनकी ये पहचान रही। कोई पूछता है कि किधर को गए हैं भगवान, बोले देख लो कहाँ भोरे जा रहे हैं। ये जितनी भी सेवा के उपकरण सामग्री है, ये सब सेवा करके धन्य होती है। ये तो कहने की बात है, ये सब के सब श्याम सुंदर का छिपर छिपा करके धन्य हो जाती हैं, सेवा करके धन्य होती हैं। सोने वे स्वयं रसपान करती हैं। ये जड़ वस्तुएं थी। इस प्रकार से ये सब वन के उपकरण जब सेवा करने लगे तो प्रसन्न हो गए श्री कृष्ण, और दादा से बोले, दादा देखो ये तुम लोगों को भी की बड़ी कृपा है इनके ऊपर, जो इनको देख रहे हो। धन्य धरनी तृण विरुद्ध सब,
तव पद परस सुजान, करज परस करी द्रुम लता, लहे परम कल्याण। सरिता गिरी खग मृग बन जेते, धन्य धन्य पशु तन है तेते। मृगी एक टक बदन निहारी, प्रेम सहित धन्य विचारी। तुम भुज मध्य रमा चै बासु, गोबिन कांसो सहज सुपासु। धन्य भाग्य गोपन के भूरी, को बरने महिमा अति रूरी। धनी यह धर जा पर पगु धर्यो, धनी कुंज जहाँ संचरो। धनी सर सरिता जहाँ खोरत, धनी कुसुम जिन्हीं कर तोरत। इतना कहकर के भगवान जी ने देखा, भगवान जी को दिखाई दिया कि सारी ये वन की शोभा राशि प्रफुल्लित हो गई। भगवान जी के द्वारा इस प्रकार का प्रिय आश्वासन सुन करके भगवान जी ने स्वीकार कर लिया। अपने पैर रखने की बात भी, सूंघने की बात भी, हाथ लगाने की बात भी, स्पर्श करने की बात भी, मानो सबको स्वीकार कर लिया भगवान जी ने। 3 बात की भगवान जी ने। प्रथम बात ये दिखाया कि मैं तो तुम्हारा रसपान करते करते कहीं भी तृप्त होता ही नहीं, तो मुझे रसपान कराए ही चले जाओ। ये प्रेमियों का संवर्धन, चाहे प्रेमी जाड़ हो, किसी के द्वारा सेवा प्राप्त करके उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, उसकी सराहना करनी चाहिए। ये दूसरी बात। तीसरी बात, दादा प्रसन्न हो जाएं सुन करके श्री कृष्णचंद्र की इस पीयूष धारा रूपी वाणी को। भगवान जी ने इतनी बात कह करके चुप साध लिया और देखने लगे बलराम जी की ओर कि देखें दादा क्या कहते हैं। दादा के कान में वह अमृत की धारा अंदर प्रविष्ट हो रही थी। दादा बड़े प्रफुल्लित रहे। वृंदावन की शोभा को सुन सुन करके दादा मन में बड़े प्रफुल्लित कि वृंदावन वाले जितने हैं, ये कीट पतंग की बात तो है ही, यहाँ के तृण द्रुम और लता ये भी सारे के सारे परम भाग्यवान हैं। मैं देखूँ ना कितना सुंदर वर्णन करता है, इनके समान सुंदर वर्णन कौन करे। दादा कुछ बोले नहीं, इन्होंने फिर उधर देखा और आंख से आंख मिली दादा की और छोटे भैया की आंख मिली। अब बलराम जी के श्री मुख पर मंद मंद मुस्कान आ गई। आप बोले भैया, हे कृष्ण कन्हैया, ये वन के वर्णन के बहाने तूने जो बात कही, ये सारे गुण गणों से अलंकृत तो यही है। ईश्वर तो तू ही है, फिर दूसरे का नाम इस प्रसंग में तू क्यों लगा रहा है। बलराम जी जान गए कि ये कितनी मधुर वाणी है कि इन वनवासियों की सेवा को तो स्वीकार करना है, इनके गुणों का वर्णन करना है। इन सबों ने ये सेवा की है, इनको स्वीकार करना है, पर वह मेरे बहाने से कहता है कि इन्होंने तुम्हारी सेवा की। बोले भैया, ये सारे गुण तो तुम्हारे ही हैं और ये तुम्हारी सेवा सब ने की है। तुम ही तो ईश्वर है, तू मेरा नाम लेता है, ये तेरा शील है। अब तो भगवान का श्री मुख जरा नीचा हो गया, लज्जा गई, संकोच हो गया कि बात खुल गई। बलराम जी ने इस गुप्त चीज को खोल दिया। अब यह मुँह छिपाने लगे, शर्मा गए, बच्चे ठहरे। मैया होती तो उनके आंचल में जा घुसते। अभी मुँह कहाँ छिपाएं, मैया तो थी नहीं। एक बार हाथों से आंखें ढक ली, कान ढक लिए, मुंह ढक लिया। फिर याद आया यहाँ भी तो
है छिपाने की चीज। तब दौड़े वहां जहां दाऊ बाबा खड़े थे और दोनों भुजाएं अपने दाऊ दादा के गले में झुला दी और अपने मुख को उनके विशाल वक्षस्थल में छिपा दिया। जाकर के गले में लटक गए। मुंह वक्ष स्थल पर आ गया और मुंह दिखना बंद हो गया। दाऊ दादा ने अपने अनुज को आलिंगन कर लिया, भुजपाश में भर दिया और दोनों हंसने लगे। बलराम हंस रहे और ये नीलमणि मुख छिपाए छिपाए हंस रहे हैं। अब वे असंख्य गोप शिशु भी हंसने लगे। ये गोप शिशुओं के हंसने में अंतर है। अब गोप के मन में ये कल्पना भी नहीं है कि श्री कृष्ण और बलराम की इस वाणी में कहीं तत्व की भी कोई बात है। गोप बालकों ने समझा कि कन्हैया भैया जो हैं यह मस्करी करने में, दिल लगी करने के होड़ में दादा से हार गया और हार करके मुंह छिपा लिया। यहाँ तत्व की बात कुछ नहीं। सखा बोले, कन्नू भैया दादा से विनोद की होड़ में हार गए, क्योंकि दाऊ दादा ने ऐसा उत्तर दिया कि इसकी बोलती बंद हो गई। ये देखो कितना बोलता था हम लोगों के सामने और आज दाऊ दादा के सामने चुप है। कोई इसका उस्ताद मिलता है तभी ऐसा करता है। उनके ध्यान में बात आई नहीं कि बलराम भैया और हमारे श्याम सुंदर सारे तत्वों के सार परम तत्व हैं। ये दोनों अभिन्न हैं। ये बात उनके मन में नहीं आई। ये तो अमर लोग, देवता लोग जो विमानों पर बैठे हैं, अंतरिक्षचारी जो देख रहे हैं, वह तो सोचते हैं उनके सामने तो तत्व आता है, परंतु यहाँ पर इनके सामने तत्व नहीं। यहाँ तो जो बलराम ने कहा है वह कहा है बाल्य वेश के प्रभाव में ही, परंतु सच्ची बात कही है। बलराम जी का जो उत्तर है वह सत्य तथ्य है, पर गोप शिशुओं ने आज इनको समझा केवल मस्करी ही, दिल लगी समझा और कन्नू भैया पर हंसने लगे। बोले, कन्हैया तूने मुंह क्यों छिपा लिया? हम लोगों का तो इतना रोब गांठा करता है। तुम हार गए, तुम हार गए। अरे हमसे भी तो तुम हारते ही हो। हम कभी तुमसे हारते नहीं, पर तुम रोब गांठ दिया करता है बात बना करके। हम लोगों को बोलना आता नहीं और तुझको बोलना आता है बहुत ज़्यादा। तो बार बार हारने पर भी बोल जाता है। आज देख दाऊ दादा ने तेरी बोलती बंद कर दी और मुंह छिपा करके खड़ा हो गया। सामने क्यों नहीं आया? हार गया। अब भगवान और भी हंसने लगे। इन सखाओं की मधुर उक्ति सुनकर के दाऊ जी ने कहा कि छोड़ना। दाऊ जी के मन में बुरा लगा कि देखो ना, ये बाल्य वेश में कन्हैया को बच्चे क्या सुना रहे हैं। दाऊ बोले कि हारा नहीं है ये तो मैं ही हार गया। ये थोड़े आ रहा है मैं हार गया तो मुझको दुख ना हो। तो ये आकर के छाती से लग गया। मेरे दुख को मिटाने के लिए मेरी छाती से ये लग गया। हारा तो मैं, और मैंने जो बात कही ये ठीक नहीं थी। ये मुझको उत्तर देना तो मुझे और संकोच में पड़ना पड़ता। तुम लोग तो समझते नहीं इस बात को। मुझको संकोच में ना पड़ना पड़े, दुख ना हो, इसलिए कन्हैया जीता। पर आकर के मेरी छाती से चिपट गया तो ये तो इसकी जीत है। तुम लोग क्या कहते हो? गोप शिशु बोले,
हैं, ऐसी बात है दादा, ये जीता, तुम नहीं जीते? बोले हाँ, ये जीता। अब उनको कौन समझाने जाए? उन श्याम सुंदर के प्यारे सखाओं की, भाई ये तो तुमसे हारा हुआ ही है और सदा हारता रहेगा। ये नित्य अजय होने पर भी तुम सखाओं से ये सदा हारा ही रहता है और हारा ही रहेगा। तुमसे कभी ये जीतने वाला है ही नहीं। यही बात वास्तव में है कि भगवान जी के इस बाल स्वरूप का माधुर्य इसी में विशेष प्रकट है कि जहाँ ये छोटों के सामने छोटे बन जाते हैं, बड़ों में बड़े बने, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ये तो बड़े से बड़े हैं ही, बड़ों में बड़े बनना इनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं। ये तो बड़े हैं ही, महत हैं ही, पर ये जो इनका अनुरूप है, ये जहाँ प्रत्यक्ष मूर्तिमान होकर के प्रकट हो जाए, वहाँ रस धारा बहती है। बड़ा सुंदर भाव है। ये गोप शिशु जिनमें कोई ज्ञान नहीं, जो किसी तत्व को जानते नहीं, जिनमें शुद्ध आचार नहीं, जिनको नहाने खाने का, धोती पहनने का भी जिनको होश नहीं, किससे कैसे बोलना चाहिए ये तो जानते नहीं, ऐसे जो गंवार गोप शिशु हैं, इन गोप शिशुओं की कैसी कैसी बोली ये सुन सुन करके और हंसता है। डांटता तो कभी है ही नहीं। कभी श्री कृष्ण ने किसी गोप सखा को डांटा नहीं। एक आध बार किसी को हराया तो हराने के बाद स्वयं रोने लगे। जब हारने वाले के मुख पर उदासी देखी तो यह पास चले गए और जा कर के बोले, भैया देख मुझसे गलती होगी। बोले नहीं नहीं, तुझसे खेलना नहीं है, तू तो जीतने लगा ना। अब हम लोग सब तरह से हार ही जाएंगे, तुम्हारे साथ खेल करके हारे को हम तेरे साथ नहीं खेलेंगे। रोने लगा वह बच्चा, मान भंग हो गया उसका और अपमान करने वाले श्री कृष्ण। अब ये रोज हारे, इनके हारने में इनके मन की कोई बात नहीं है, पर श्री कृष्ण हरा दें किसी को उसमें ये होता है। ना कि राजा का बेटा है, ये भाव आ जाता है। बड़ा है ना, बड़े के सामने छोटा हार जाए तो उनका छोटापन सिद्ध हो गया, और छोटापन जहाँ सिद्ध हो गया वहाँ उसकी ज्ञान जरा कम हो गई, शान कम हो गई। भगवान जी को छोटा सिद्ध करना नहीं है, फिर उसको गले लगा ले, बोले आओ तुम्हारे साथ फिर खेलेंगे। उसने कहा तुम्हारे साथ खेलेंगे नहीं, तो दाव जी को लेकर के आए, बोले समझाओ जरा इसको। ने कहा कि देख, खेल में तो हार जीत होती है, कभी तू हारे और कभी हम हारे, पर मुझे दिखता है कि तू रुंगस खाता है, झूठ मूठ ही बात कर, पर बोलना तुझको आता है। कह देते कि जीत गया, और यह दाव फिर कह देता है कि हाँ जीत गया, और तू अपना रोब गांठ लेता हम पर, ये ठीक नहीं। यूं करेगा तू तब तो हम नहीं खेलेंगे। बोले नहीं भैया, अरे नहीं दादा, अब नहीं करेंगे, बड़ी गलती होगी, सचमुच में हारा ही था। तू जो कहता है बिल्कुल सत्य कहता है, मैं हारा था, लेकिन मेरे मन में ये एक तरह का अभिमान है भैया, मैं बड़ा अभिमानी हूँ। यूं कह करके श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। तब तो उसको बड़ा दुख हुआ। बोला तो रोता क्यों है कन्हैया, चल खेल,
अरे हम तो सदैव खेलने को तैयार हैं, तो कहीं खेलने में आज अलग ना हो जाए, इसलिए तो मैं उठ करके बैठा था। यह बात थोड़े थी कि तेरे साथ खेलने का मन नहीं था, मैं तो खेलना ही चाहता था, तू आ गया ना, बस चलो खेलो। इस प्रकार गोप शिशुओं के मन को मनाया करते अखिल ब्रह्मांड पालक सर्वेश्वर भगवान। ये इस बाल लीला भगवान जी की रस लीला का महान चमत्कार है, जहाँ सारे चमत्कार इसके आगे क्षीण हो गए। बड़े बड़े चमत्कार, सृष्टि रचना, क्या काम चमत्कार है, पर यह ब्रह्मा जी को सौंप दिया कि तुम करो चमत्कार, परंतु ये काम ब्रह्मा जी से नहीं हो सकता। ब्रह्मा चाहे कितना अपने अभिमान का त्याग कर दें, ये गोप शिशुओं में बालक बन करके कभी नहीं खेलते। शंकर अपने भूत प्रेतों में भले खेलें, पर ये बच्चों में आकर के शंकर खेलें, ये शंकर के मन की चीज नहीं है। ये तो विष्णु भगवान बड़े भारी ऊंचे, पर विष्णु भगवान कहीं आकर के बच्चों में खेलें तो विष्णु भगवान जी का वह रूप ही नहीं रहे। बच्चों में खेले तो उस रूप को खोल करके खेलें, नहीं तो कहीं चक्कर से बच्चे डर जाएं, गधा देख करके बच्चे भाग जाएं कि ये तो गधा लेकर के आया है, कहीं मार देगा, लेकिन इनके तो हाथ में केवल मुरली है। कहीं कोई रूठे तो बजा करके सुख दे दें, यही इनकी मार है। मीठी मीठी हंसी इनके अधरों पर, जिससे रूठने वाले को हंस करके मना ले। ऐसा मधुर तो ये श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही है, गोलोक बिहारी यही है। इसकी लीला का जो रस है ये अप्रतिम रहा है, इस रस की कहीं तुलना नहीं। और इस रस में जिन लोगों को रस लेना है उनको ही ये चाहिए कि सखाओं की चरण धूली चाहें ब्रह्मा जी की भांति। इन सखाओं की चरण धूली कहीं प्राप्त हो जाए, तब तो उस चरण धूली के द्वारा संकेत पा करके उसके पीछे पीछे जा करके शायद हम लोग भी किसी बाहर के दरवाजे तक जा पहुँचे, और यदि इनकी चरण धूलि की उपेक्षा की और ज्ञान गरिमा के लिए बैठे रहे हों तो रह जाएंगे। ब्रह्मा जी ने रस पाया, मिला उनको, अनुग्रह प्राप्त किया, पर भेज दिए गए फिर ब्रह्मलोक ही कि जाओ वहाँ बैठो, अपना शासन करो। ब्रह्मा जी से ये नहीं कहा कि तुम आज यहीं आ गए तो तुम भी यहाँ पर रहो। ब्रह्मा जी ने वरदान तो मांगा, पर भगवान जी ने उत्तर नहीं दिया, उनको रस दे दिया, वह अलग बात है। ब्रह्मा बने हुए उस रस का उपभोग करें, उस रस अमृत का सेवन करें, ये दूसरी बात। पर ब्रह्मा जी से ये नहीं कहा कि तुम आज से शिशु हो गए और यहीं पर गोप सखा बन करके तुम हमारे साथ खेलो। ये ब्रह्मा को नहीं मिला। ये सौभाग्य संपत्ति, ये सुख संपत्ति तो प्राप्त हुई केवल इन गोप सखाओं को। चाहे कितना ही तत्व की बात कहें दाऊ जी और कितनी तत्व की बात करे श्री कृष्ण, परंतु सखाओं के हृदय में कोई तत्व ज्ञान ठहरने के लिए स्थान है नहीं। उनका जो अंतर स्थल है वह सख्य मिश्रित है, वह सख्य भाव से परिपूर्ण है। वहाँ पर ये तत्व ठहरता नहीं। इस प्रकार वृंदावन के
हास परिहास का सब लेकर के परम सुंदर वृंदावन की शोभा को देख करके प्रसन्न चित्त हुए श्री कृष्ण चंद्र गोप शिशुओं के साथ गिरिराज के नीचे बहने वाली मानसी गंगा के तट पर गायों को चराते चराते पहुंच गए। एहि विधि बल सो बरनि कृपाला, लखी वृंदावन प्रभा विशाला, अति प्रसन्न मन सखन समेता, रमत भय हरि कृपा निकेता, गिरि समीप सरिता तट सुंदर, धेनु चिरावत हरि गुण मंदर, सो छवि बरनी सके नहीं को, शेष आदि लखी छकी रहे सो। यही विधि बिहरत वृंदावन में, छिन छिन अति रति उपजद मन में। अब श्री कृष्ण गाय चरा रहे हैं गोवर्धन के नीचे मानसी गंगा के तट पर। अब यहाँ तालवन की लीला का रस प्रारंभ होगा। बोलो गोपालक श्री कृष्ण भगवान जी की जय।